नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। हमारे खास कार्यक्रम राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी से, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार विधानसभा से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उनकी जिंदगी पर। लगातार 9 जीत हासिल करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने वाले कांग्रेस विधायक प्रमोद तिवारी यूपी के दिग्गज नेताओं में शुमार होते हैं। कांग्रेस के बुरे दिनों में भी प्रमोद तिवारी पार्टी का झंडा बुलंद करते रहे। चाहे विरोधियों को पटखनी देनी हो या पार्टी का जनाधार बढ़ाना हो, पार्टी आलाकमान के लिए प्रमोद यूपी में हमेशा पहली पसंद रहे हैं। सियासी जोड़तोड़ के माहिर समझे जाने वाले प्रमोद की शख्सियत का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि 22 सालों तक वो कांग्रेस के नेता विधानसभा दल के तौर पर काम करते रहे हैं। सदन के अंदर मौजूदगी दर्ज कराने वाले विधायकों में भी प्रमोद का नाम अव्वल कतार में गिना जाता है। 16 जुलाई 1951 को दुनिया में कदम रखने वाले प्रमोद तिवारी ने बीएससी की पढ़ाई के बाद एलएलबी की डिग्री भी हासिल की है। इतना ही नहीं, वो प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। एक नजर प्रमोद तिवारी के अब तक के सफर पर। रामपुर खास विधानसभा सीट के लिए अब तक हुए 12 चुनावों में से 10 बार कांग्रेस प्रमोद तिवारी का कब्जा रहा है। 1980 में प्रमोद तिवारी ने इस सीट पर पहली बार जीत दर्ज की। ये सिलसिला आज तक बरकरार है। प्रमोद तिवारी 1984 से 1989 के बीच 2 बार राज्य मंत्री बने। राजनीति में सक्रिय रहने के अलावा प्रमोद तिवारी प्रतापगढ़ में कई कॉलेजों के अध्यक्ष भी हैं। तकरीबन 2 दशक तक प्रमोद तिवारी यूपी विधानसभा में कांग्रेस रामपुर खास विधानसभा सीट से प्रमोद तिवारी लगातार 9 बार चुनाव जीत चुके हैं। एक दल, एक क्षेत्र, एक चुनाव चिन्ह के साथ 9 बार जीतने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। तो ये था प्रमोद जी की जिंदगी का सफरनामा। प्रमोद जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें कांग्रेस की, और खास तौर पर अब 2014 के चुनाव आने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश को लेकर? उत्तर प्रदेश में सबको अब लगने भी लगा है कि कांग्रेस की प्राथमिकता की सूची में उत्तर प्रदेश है। हमने इसे 10 जोन में बांट दिया है, क्योंकि 80 पार्लियामेंट्री सीट हैं, तो हमने 8 जोन में बांट के 10-10 एमपी सीट पे एक स्थानीय अध्यक्ष, जिसको आप कह सकते हैं जो पूरी तरह ऑटोनॉमस है, पूरे अधिकार के साथ सुसज्जित है, जो स्वयं निर्णय ले सकता है मौजूदा हालात के अनुसार, उस क्षेत्र की ज़रूरत के अनुसार। चुनाव वही होगा जो यूपीए 2 का परफॉर्मेंस होगा। हमें पूरी उम्मीद है, कुछ हमने बड़े कदम उठाए हैं, कुछ और जनता के साथ जुड़ने वाले, जनता की आवश्यकता और ज़रूरत और उनकी भावनाओं को समझने वाले अगले कुछ कदम हम उठा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार जनता का भरोसा फिर हमारे साथ होगा और कांग्रेस के नेतृत्व में तीसरी बार भारत में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आपने बताया कि कई जोन में बांट दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि इससे गुटबाजी और बढ़ेगी, पॉलिटिक्स विद इन पार्टी ज्यादा दिखेगी, छोटे छोटे गुट में दिखेंगे? मैं समझता हूं कि इससे वो खत्म होगा। अब एक जोन में, जिसमें 8 पार्लियामेंट्री सीट यानी रफली 40 विधानसभा, 8 जोन है, 10 है, तो 10 में 5-5 से जोड़ें, कहीं एक आध जगह 1-3 सीटें ऐसी हैं जो ज़्यादा हैं हमारे पास। तो कुल मिलाकर ये हमें जो 50 विधानसभा सीटें होंगी, उनमें स्थानीय नेतृत्व भी उभरेगा और बाहर से जो हमारा जोनल इंचार्ज गया वो अगर कुछ है भी, हम तो कहते नहीं है, तो उस बेहतर ढंग से तालमेल बैठा लेगा। तो गुटबाजी, पहली बात तो मैं कहता हूं कांग्रेस में नहीं है, पर अगर होगी, खत्म होगी। कभी कभी ये दर्द होता है, मैं शिकायत नहीं कहता, कि स्थानीय बातें लखनऊ तक नहीं पहुंच पाती। ये उसका जवाब है। आपको लगता है कि अब लखनऊ तक इस तरह से स्थानीय बातें पहुंच पाएंगी? स्थानीय बातें स्थानीय स्तर पर उनका समाधान भी हो जाएगा, और जो वहां के बस की नहीं होंगी
वहाँ के अध्यक्ष को और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं निर्मल खत्री जी, दोनों के बीच में एक बेहतर सामंजस्य होगा। प्रमोद जी बताइए, 2009 में आपकी पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में, राहुल का जादू चल गया, ये हुआ। उसके बाद जब चुनाव आए विधानसभा के, तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब रही। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? मैं इसे खराब बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल खराब ये नहीं मानता। सुधार हुआ, मतदाताओं का प्रतिशत 3 से 4% तक बढ़ा, 3% बढ़ाकर सरकार बन गई समाजवादी पार्टी की। हमारा 3 से 4% बढ़ा, सुधार हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं दो मानता हूं। एक तो लोगों ने मन बना लिया था कि बसपा सरकार में भ्रष्टाचार है, बसपा सरकार जनता की उम्मीदों आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरी, तो हमने वो कमी तो पूरी कर दी। ये पूरे प्रदेश को बता दिया कि ये सरकार असफल, इसे बदलना चाहिए। और हम अपने आप को उस जगह पे जो खाली जगह हो रही थी उस पर अपने को स्थापित करना चाह रहे थे। या अगर इस बात को इस तरह से कहें कि आपके यहाँ कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं था, इसकी भी वजह ये भी मानते हैं कि एक चेहरा होना चाहिए था, वो चेहरे को नहीं दे पाई कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये मैं नहीं मानता, इसलिए कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में आज तक मुख्यमंत्री घोषित करके कभी चुनाव नहीं लड़ा था। यहाँ जो गड़बड़ी हुई, जो मैं समझता हूं, मैं पार्टी की तरफ से ये नहीं कह सकता कि सिर्फ पार्टी भी इतना समझती है। राहुल जी ने एक पूरे प्रदेश में जनता का विश्वास बनाया, लेकिन वो जो विश्वास, जनता की पसंद, जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा, उसको वोट में कन्वर्ट करने की मशीनरी या संगठन, जो भी नाम देना चाहे दे दें, वो उत्तर प्रदेश में धरातल पे मौजूद नहीं था। और उसकी वजह से जो कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव हुआ वो वोटों में परिवर्तित नहीं हो पाया। एक तो ये वजह। दूसरी जो मैंने बताई, हम तो वही वायदे कर सकते हैं, राष्ट्रीय दल है जो राष्ट्र के हित में हो और जिसे हम पूरा कर सकें, क्योंकि हमारा तो बहुत पुराना इतिहास है और आगे भी हम कांग्रेस को रखेंगे, कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस कोई ऐसी चीज तो नहीं कह सकती कल जनता के सामने खड़ी हो जाए, कहते कि हाँ हमने कहा था पर हम नहीं करेंगे। हो क्या रहा है? बेरोजगारों को रोजगार, जब तक रोजगार नहीं बेरोजगारी भत्ता कई लोगों को मिल रहा है, 10% लोगों को भी नहीं मिल रहा है। बह गए लोग उसी। किसे बुरा लगता है कि घर के बच्चे को रोजगार मिल जाए जो बेरोजगार होकर टहल रहा है? और जब तक बेरोजगार नहीं गारंटी कि तुम्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब फिर हो गया उम्र होनी चाहिए इतने से इतने के बीच में, फिर इस आय वर्ग का होना चाहिए। चुनाव के पहले नहीं कहा इसका। तो मैं तो मानता हूं कि जनता छली गई। अब 50,000 तक का कर्जा माफ होगा, इंतजार कर रहा है किसान कब होगा। तीसरी, चौथे, पांचवें, छठवें वायदों की जो झड़ी लगी, तो वैक्यूम जो हमने क्रिएट किया, और हम ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते थे, वो झूठ साबित हो रहा है कि उसको पूरा नहीं किया जा पा रहा है। रोज चिंता है सरकार के मुखिया को, सरकार के मुखिया के मुखिया को, लेकिन सरकार तो बन गई। प्रमोद जी, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। अभी वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रमोद तिवारी जी से, जिन्होंने कहा कि जो वैक्यूम क्रिएट किया था कांग्रेस ने, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं मिला। ये बताइए कि आपने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की और उन्होंने एक माहौल तैयार किया, लेकिन जो वैक्यूम क्रिएट किया गया था उसका फायदा समाजवादी पार्टी ने उठा लिया। लेकिन विपक्ष ये कहता है, ये आरोप लगाता है कि राहुल गांधी का जादू नहीं चला उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में। देखिए, यही आरोप लगा था 2007 के विधानसभा चुनाव में, पर जब 2009 के लोकसभा का चुनाव हुआ तो मुद्दे बदल गए। नेता वही रहा, आधार वही रहा, लेकिन 2009 के चुनाव में हम 9 से बढ़ के 22 पे पहुंचे बिना अटल बिहारी वाजपेयी के। लेकिन आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन वो संघर्ष कर रही है 22 सीटों के लिए, 29 सीटों के लिए विधानसभा में, तो कहीं इंटरस्पेक्शन की जरूरत नहीं है कि ये माहौल एक तैयार हो? क्यों जनता इतनी 20-22 करोड़ जनता है, क्यों स्वीकार नहीं कर रही है कांग्रेस को? वही मैंने आपसे दोनों रीजन दिए, दोनों बातें कही कि हमारे पास संगठन नहीं था, नीचे तक पहुंचाने का हमें एक जो मशीनरी होती वो नहीं थी,
हमने कोशिश की, उसका जवाब दिया है। 10 टुकड़ों में 8 टुकड़ों में बांट के वहां स्थानीय नेतृत्व करके इसे 10-10 सीटों पे सीमित करके, यानी अब 10 लोकसभा पे, बहुत बड़ी बात है, 10 लोकसभा पे एक पूरी तरह ऑटोनमस संगठन होगा जो उसके लिए इंतजामी नहीं करेगा, जो उसके लिए जवाबदेह भी होगा। पहले नहीं था ये। उसी तरीके से जैसा मैंने कहा, विधानसभा में दूसरी वजह थी, मुद्दे स्थानीय थे, प्रदेश के नेतृत्व की बात थी, और वहां पर जो एक वायदों की झड़ी लगी, जो आज 6 महीने बाद 7 महीने बाद जमीन पर नहीं दिख रहे हैं, उनकी वजह से हमारी ईमानदारी, हमारी वचनबद्धता नहीं पूरी हो पाई। पर जब देश की बात आएगी, कांग्रेस या भाजपा, हमें पूरा भरोसा है, तब जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ होगा। अगर राहुल गांधी की बात करें तो आपको लगता है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत चर्चा हुई कि राहुल गांधी को सरकार में शामिल किया जाए, बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। देखिए, वक्त के साथ, हालात के साथ दिन ब दिन राहुल गांधी पहले से ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। सोच में पहले से ज़्यादा बेहतर हुई, पहले भी अच्छी थी, अब उससे और अच्छी हुई। तो कुल मिलाकर हम तो चाहेंगे कि आज अगर मतदाताओं से पूछा जाए, भारत की जनता से पूछा जाए, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण कांग्रेस में सोनिया जी का है या राहुल जी का है। तो राहुल जी नई जिम्मेदारी की तरफ बढ़ें, लेकिन कितना बढ़ें, क्या पद लें, सरकार में रहें कि संगठन में रहें, यह तय करना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को। और जिस पे जिम्मेदारी सौंपी जा रही है राहुल जी पे, वो क्या जिम्मेदारी लें। हम तो मानते हैं कि आज भी वो हमारे सबसे बड़े नेता हैं सोनिया जी के साथ। दो युवा चेहरों पर सबसे ज्यादा डिबेट हुई इधर कि कौन बेहतर, अखिलेश यादव या राहुल गांधी। आपकी नजर में, आप वैसे कांग्रेस से हैं तो आप जाहिर सी बात है राहुल गांधी को थोड़ा एडवांटेज देंगे, लेकिन अगर साफगोई से देखा जाए तो जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो अखिलेश यादव का तेजी से ऊपर बढ़ा था चुनाव के दौरान। तो किसको आप मानते हैं कि कौन परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती। एक राष्ट्रीय नेता है और राष्ट्रीय पार्टी का नेता है, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ चलता है, राष्ट्रीय एडवांटेज के साथ चलता है, राष्ट्रीय डिसएडवांटेज के साथ चलता है, और उन्होंने 4% से ज्यादा मत बढ़ाए भी। दूसरी तरफ एक ऐसे नेता हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, साफ सुथरे हैं, युवा हैं, उम्मीदें आप उनसे बांध सकते हैं। लेकिन मैं अगर दोनों की तुलना की जाए तो मैं कहूंगा राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से राहुल गांधी बेहद मैच्योर, बेहद उम्मीद वाले और बेहद भारत के भविष्य के रूप में। इसमें कोई तुलना नहीं की जा सकती, और ये जाती होगी अखिलेश जी के साथ अगर आप राहुल जी की तुलना उनसे करें, क्योंकि राहुल जी एक राष्ट्रीय तो आप कह रहे हैं कि राहुल जी का कद बड़ा है? मेरे ख्याल से मैंने कोई इसमें शब्दों में हेरफेर नहीं किया। मैं कह रहा हूं राहुल जी राष्ट्रीय नेता है और बड़े नेता है। अखिलेश यादव की अगर सरकार की बात करें 6 महीने की, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? पिछले बीते 6 महीनों में किस तरह से उन्होंने सरकार चलाई, या अभी तक की जो सरकार है उसका मैसेज क्या लगता है आपको जनता के बीच जा रहा है? देखिए, इसे दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के रूप में अलग रखना पड़ेगा, दूसरा सरकार का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। मैं बिना किसी लाग लपेट के कहूंगा कि इधर जो 3-4 मुख्यमंत्री आए हैं उनमें एक बेहतर विजन के साथ, पढ़े लिखे विजन के साथ अखिलेश जी आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों में एक विजन के साथ अखिलेश जी मजबूती से खड़े हैं, पर उनकी सरकार का परफॉर्मेंस उनके कुछ मंत्रियों की वजह से, कुछ नीतियों की वजह से उस पैमाने पर नहीं पहुंचा है जहां उत्तर प्रदेश के मतदाता देखना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अखिलेश यादव की भी बनती है। हम इस चर्चा को अभी आगे और भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं।